अक्टूबर में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी तक डिबेट ख़त्म नहीं हो रही। हालांकि नून लीग बार बार ये कह चुकी है कि हम एक दिन भी अपनी मुद्दत से ज़्यादा नहीं रहना चाहते और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये मौजू बार बार चल रहा है। ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में ये बात कर रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट फैसला करेगी कि इंतखाबात में की जो मुद्दत है उसमें तोसी कितनी होनी है या नहीं होनी है। इसका मतलब है कि ये मौजू अभी भी चल रहा है और ये मौजू ख़त्म नहीं हुआ। तो अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर अक्टूबर नवंबर से इंतखाबात आगे जाते हैं तो फिर दो सवाल हैं कि क्या ये हुकूमत अपने वक्त पर चली जाएगी और निगरान हुकूमत एक एक्सटेंडेड सेटअप के लिए आएगी या कोई और सेटअप आएगा, या फिर यही हुकूमत आगे कंटिन्यू करना चाहती है। गालिबन मौलाना फजल रहमान तो चाहते हैं कि यही हुकूमत आगे कंटिन्यू करे जब तक के इंतखाबात नहीं हो जाते। तो ये इस वक्त पीडीएम की बाकी सियासी जमातों के जहन में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके हवाले से बेशुमार सवालात उठ रहे हैं कि उस पार्टी का सियासी मंशूर, सियासी फ़लसफ़ा क्या है, क्या वो सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो किंग मेकर हैं, क्या उन्होंने अपने बारे में सोच रखा है। तैमूर तालपुर साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या पीपल्स पार्टी इस बात पर मान जाएगी कि इलेक्शन आगे चले जाएं, अगले साल तक के लिए चले जाएं? मैं समझता हूँ बड़ा वाज़े जरदारी साहब ने कहा हुआ है, प्रेसिडेंट जरदारी ने, कि वो इलेक्शन टाइम पर चाहते हैं। पहली बात बड़ी क्लियर है, नवंबर में इंशाल्लाह 25 नवंबर को इलेक्शन हमारे शेड्यूल्ड हैं, होने चाहिए। सेकंड बात कि जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो सिर्फ 60 दिन का होगा, यानी कि 2 माह का, और 2 माह के बाद फिर इंशाल्लाह ताला वापस हुकूमत आएगी और हम उम्मीद रखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो इसमें हमारी ना तो दो राय है, ना तो कोई ऐसा इशू है। पहले तो कुछ हमें इशू इसलिए था कि जरा हेजिटेंट थे कि इलेक्शन अभी ना करें, इलेक्शन देर से करें, पर ये 9 मई के वाक़े के बाद अब वो भी एक पेज पर आ गए हैं, तो वो भी इलेक्शन कराना चाहते हैं जरदारी साहब। वैसे भी आपको पता है जो जरदारी साहब फैसला करते हैं वो ही एंड में होता है, क्योंकि उनकी बात में लॉजिक होता है। सही है। तो अगर ये पीडीएम की जमातें ये फैसला करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो पीडीएम में नहीं है, अगर पीडीएम का प्लेटफॉर्म पर यह फैसला होता है कि नहीं जी इसमें मुल्क के हालात ऐसे हैं, इकॉनमी ऐसी है, मैशत के मामलात हैं, या कुछ और भी वजूहात अगर उसमें डाल दी जाती हैं, तो पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। पीपल्स पार्टी रेजिस्ट भी करेगी और पीपल्स पार्टी मेक श्योर करेगी कि इलेक्शन हो। इस चीज को हम जो है इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि इसको हम डिले करें फर्दर। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन टाइम पर होता है, केयर टेकर सेटअप भी एक फिक्स टाइम पे ऊपर आता है, एंड हमेशा जो है वैसे भी प्रेसिडेंट जरदारी हैज बीन इन अ पोजीशन टू कन्विंस एवरीवन, इस पर भी कन्विंस इंशाल्लाह कर जाएंगे। तो तालपुर साहब, ये पीपल्स पार्टी इन लोगों को वेलकम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग, इनकी पहली चॉइस पीपल्स पार्टी नहीं है जो वहां से आए हैं, इनकी पहली चॉइस जहांगीर तरीन साहब हैं। आपके ख्याल में क्या कोई ऐसा फ़र्क पंजाब की सियासत में पड़ा है जहाँ पे आपके लिए स्पेस बन सकती है? क्योंकि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है अपना, तो आपको कम से कम कोई 100 के करीब सीटें तो फिर भी चाहिए ही होंगी। अगर आपने कोलिशन गवर्नमेंट में भी जाना है तो भी ये 100 सीटें कहाँ से आएंगी? अगर 50-60 सीटें आप सिंध से मैनेज करते हैं, निकालते हैं, जीत जाते हैं, बाकी सीटें आप कहाँ से जीत पाएंगे? पूरा बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहा है और कर चुका है। अनगिनत लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर चुके हैं, पंजाब से, साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, और अभी भी लोग पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। आपको और भी बहुत अच्छे नाम सुनने में आएंगे, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। इशू पीपल्स पार्टी का या पीएमएल का ये नहीं है कि कौन हुकूमत कैसे बनाएगा। हमारे यहाँ बहुत ही अफहाम व तफहीम से काम हो रहा है। एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मियाँ साहिबान की प्रेसिडेंट जरदारी के साथ, एक बड़ी जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ बड़ा कंफर्ट लेवल है उनका आपस में। तो ये आप एकदम से इस कंक्लूजन पे ना जाएं कि कोई पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो ये चेयरमैन पीसीबी का फैसला तो हो नहीं पा रहा है। ये छोटा सा मसला है, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? ये छोटा सा फैसला नहीं है, ऐसे और भी छोटे छोटे बातें हैं, ऐसे मसले मसाइल हैं जहां पर हम कुछ और चाहते हैं और नून लीग कुछ और चाहती है, पर एंड ऑफ द डे आप कोई बयानात तो नहीं सुनते ना, कोई आपस में नाराजगियां, लड़ाई तो नहीं होती। वो बैठते हैं
जरदारी साहब, मियां साहब के साथ, और वो जो भी दूसरा अगले को कन्विंस कर लेता है वो हम मान लेते हैं। वहां पर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सी चीजें हम उनकी मानते हैं, बहुत सी चीजें वो हमें मानते हैं। तो ये चेयरमैन पीसीबी छोटी छोटी चीजें हमने बहुत बड़ी सोच रखी हुई है आगे के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बहुत पॉसिबल है कि आप इलेक्शन में भी हमारी और नून लीग की अलायंस देखें, और अगर किसी सूरत खुदा न खास्ता नहीं हुई तो कम से कम पीपल्स पार्टी कभी भी उसमें पहला हाथ नहीं आगे बढ़ाएगी अलग होने के लिए। जरदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, जिनके साथ चलते हैं, मुखलिस होकर चलते हैं, और जहां तक नून लीग की भी बात है वो उनसे सिंसियर हैं और सिंसियर रहेंगे। अगर कभी कोई दूरी आई तो उनकी तरफ से आएगी, हमारे यहाँ से नहीं आएगी। तैमूर तारपुर साहब, ये पंजाब में आपके ख्याल में दो बड़े हरीफ कौन है इस वक्त सियासी? अभी तो सब एक है मेरे ख्याल से। पीपल्स पार्टी, नून लीग एक है, जमायत एक है, और आपकी जो ये नई पार्टी बनी है, क्या नाम है इसका? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। हाँ, आईपीपी मेरे ख्याल से बेहतर है, जरा वर्ड जरा मुश्किल है, पता नहीं क्यों इतना मुश्किल इन्होंने लफ्ज बना के रख दिया है। आईपीपी। हाँ, तो ये आईपीपी जो है ये मैं समझता हूँ इस्तेहकाम की जरूरत थी ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है, पर आईपीपी की इतनी खास जरूरत नहीं थी, पर चले आ गई, हम वेलकम करते हैं उनको। कुछ गंदे चेहरे, कुछ गलत चेहरे छोड़ के काफी लोग जो हैं ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी पार्टी जो है कोई इतनी हमारी कोई दुश्मन या दूर नहीं है, सियासी इख्तलाफ जरूर होगा। तो मैं तो देख रहा हूँ सारे ऑन वन पेज हैं। मैं फ्यूचर भी देख रहा हूँ, फ्यूचर में भी सारे वन पेज पे होंगे। सर, जो एक दो बड़े हरीफ बताएं कौन है पंजाब में? तैमूर साहब, दो बड़े हरीफ आप किसको देखते हैं कि इसका मुकाबला इस फरीक के साथ होगा? ये बड़े दो प्लेयर हैं और बाकी फिर उसके बाद बाकी हैं। देखिए, अगर जो मेरा कि अंदाजा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ मिलके इलेक्शन लड़ेगी तो फिर तो कोई दो लोग हैं ही नहीं। हाँ, अगर खुदा न खास्ता आगे जाके फैसला करती है लीडरशिप कि नहीं हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे, तो फिर जाहिर बात है पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग ही होगी, और वो थर्ड जमात इतना मैटर नहीं करेगी, वो जिसकी भी हुकूमत। तो अगर आप पंजाब से शेयर मांगते हैं नून लीग से सर, तो फिर सिंध से भी तो नून लीग को शेयर देना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार हैं सिंध से नून लीग को शेयर देने के लिए? बिल्कुल, हम शेयर लेने को भी तैयार हैं, हम शेयर देने को भी तैयार हैं। जिसके ज्यादा वोट होंगे उसकी हुकूमत होनी चाहिए, चाहे पंजाब हो चाहे वफाक हो। और ये भी जहाँ तक इसकी नई पार्टी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी की बात है, तो ये आप देखेंगे कि जिसकी भी हुकूमत आएगी उनके साथ सस्ती तनख्वाह में, कम तनख्वाह में ये लोग हाँ कर देंगे। सही है, आप नून लीग के साथ इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अगर इस्तेहकाम पार्टी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया, गए हुए हैं लंदन जहांगीर तरीन साहब, तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी गौर और फिक्र हो रहा है। ये सब चीज़ें हमारे जहन में हैं, और आप हैरान मत होइएगा अगर प्रेसिडेंट जरदारी और वो तीनों को आपस में बना के और बिठा दें।